नमस्कार। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी उद्विकास या इवोल्यूशन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रांति या रिवॉल्यूशन के बारे में। क्रांति सामाजिक परिवर्तन का ऐसा चरम स्वरूप है जिसका उद्देश्य सत्ताधारियों को झटका देना होता है या उनको सत्ता से हटाना होता है या उनको जान से मार डालना होता है। क्रांति के द्वारा विद्यमान सामाजिक व्यवस्था तथा सत्ता को उखाड़ फेंक दिया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के अन्य प्रकारों की तुलना में क्रांति धीमी नहीं होती है, यह एक तीव्र प्रक्रिया होती है। क्रांति के द्वारा सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना उद्देश्य होता है। नकारात्मक दृष्टि से देखें तो क्रांति विद्रोह, गदर, बगावत या सैन्य द्रोह आदि नहीं होती है। क्रांति को समझने के लिए अब हम इनकी परिभाषा और अर्थ की बात करते हैं। हार्टन और हंट के अनुसार क्रांतिकारी आंदोलन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को उखाड़कर उसके स्थान पर एक बिल्कुल भिन्न व्यवस्था लाना चाहता है। क्रांति को परिभाषित करते हुए किम्बाल यंग लिखते हैं, क्रांति एक ऐसा आकस्मिक सामाजिक परिवर्तन है जो साधारणतया वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को बलपूर्वक उलट देने से घटित होता है और जिसके फलस्वरूप सामाजिक और कानूनी नियंत्रण के नए स्वरूपों की स्थापना होती है। इसी तरह क्रांति को परिभाषित करते हुए बोगार्टस कहते हैं, सामाजिक क्रांति असद्भावना तथा रक्तपात की कीमत पर शक्तिशाली विप्लव पैदा करके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के मूल्यों को उखाड़ फेंकती है और विस्तृत सामाजिक पुनर्गठन की मांग करती है। क्रांति को स्पष्ट करते हुए वर्थिम लिखते हैं, मेरे अनुसार मूल कसौटी यह है कि क्रांति सदैव विद्यमान सामाजिक व्यवस्था और वर्तमान सत्ता संरचना को उखाड़ फेंकती है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्रांति समाज में आकस्मिक परिवर्तन करती है, इसमें बल का प्रयोग होता है, सामाजिक तथा कानून के नए स्वरूपों को स्थापित करती है, अच्छे बुरे सभी मूल्यों को उखाड़ फेंकती है, इसमें रक्तपात द्वारा भी परिवर्तन हो सकता है। इन परिभाषाओं के आधार पर क्रांति की कुछ विशेषताएं भी स्पष्ट होती हैं, जिनकी अब हम बात करते हैं। क्रांति की सबसे पहली विशेषता होती है कि यह नव सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करता है और पुरानी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था या सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश में रहते हैं। दूसरी विशेषता है कि क्रांति के द्वारा आमूलचूल परिवर्तन आता है। समाज के विभिन्न पक्ष, उप व्यवस्थाओं तथा संरचना में क्रांति के द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। क्रांति की तीसरी विशेषता है कि इससे नेतृत्व में परिवर्तन होता है। क्रांति का यह प्रमुख उद्देश्य नेतृत्व में परिवर्तन ही होता है। पुराने नेताओं तथा मुखियाओं को हटाकर नए नेता प्रमुख पदों पर आसीन हो जाते हैं। क्रांति की चौथी विशेषता है सामाजिक असंतोष, यानी क्रांति का प्रमुख कारण सामाजिक असंतोष होता है। जब समाज में असंतोष बहुत बढ़ जाता है और उसे दूर करने के प्रयास नहीं किए जाते हैं तो समाज में क्रांति आती है। क्रांति की पांचवी विशेषता है इसका क्षेत्र व्यापक होता है। जब समाज में क्रांति होती है तो शायद ही कोई क्षेत्र परिवर्तन से बचता है। क्रांति के द्वारा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक किसी भी क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन तेजी से होते हैं। संस्कृति की एक और विशेषता होती है कि इसकी गति तीव्र होती है। क्रांति में सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत तीव्र होती है। यह सामाजिक परिवर्तन के अन्य सभी प्रकारों से बहुत तेज़ी से समाज में परिवर्तन लाती है। क्रांति का एक और विशेषता सामूहिक क्रिया है। जब समाज में क्रांति होती है तो उसमें अनेक लोग भाग लेते हैं। सामूहिक रूप से प्रयास करने पर ही क्रांति संभव और सफल हो पाती है। व्यक्ति विशेष क्रांति नहीं कर सकता, उसके लिए समूह की भागीदारी आवश्यक होती है। क्रांति के साथ लाभ और हानि दोनों ही जुड़े होते हैं।
क्रांति के द्वारा पुराने सत्ताधारियों को हानि उठानी पड़ती है तथा क्रांति के सफल हो जाने पर क्रांतिकारियों को अनेक लाभ जैसे सत्ता में पद आदि प्राप्त होते हैं। तो इस तरह क्रांति के द्वारा एक पक्ष को हानि होती है तो दूसरे पक्ष को उसका लाभ भी प्राप्त होता है। क्रांति का स्वरूप हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही तरह का हो सकता है। वैसे सामान्यतया क्रांति हिंसात्मक होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा ही यह हिंसात्मक ही हो। कई बार क्रांति का स्वरूप अहिंसात्मक भी होता है, जैसे गांधी जी ने भारत को अहिंसात्मक क्रांति के द्वारा स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया था। क्रांति की एक अन्य विशेषता होती है सचेत प्रयास या कॉन्शियस एफर्ट्स। सचेत और जागरूक प्रयास क्रांति करने के लिए आवश्यक होते हैं। क्रांति अपने आप कभी नहीं होती, उसके लिए लोगों का सचेत होना और अपने प्रति होने वाले अत्याचारों के प्रति विरोध प्रकट होना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं हम भारत में सामाजिक क्रांति के बारे में। भारत में सामाजिक क्रांति हुई है या नहीं, इस संबंध में भी दो तरह के विचार प्रचलित हैं। एक विचार को मानने वाले विद्वान क्रांति में हिंसा को एक आवश्यक तत्व मानते हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन अहिंसात्मक तथा शांतिपूर्ण तरीकों से हुए हैं, इसलिए परिवर्तन की गति भी धीमी रही। जो विद्वान सामाजिक क्रांति में हिंसा, तीव्र गति और आमूलचूल परिवर्तन को आवश्यक मानते हैं, उनके अनुसार भारत में सामाजिक क्रांति नहीं हुई है। लेकिन दूसरे मत को मानने वाले विद्वानों की मान्यता है कि भारत में सामाजिक क्रांतियाँ हुई हैं। ऑकबर्न और निमकोफ के अनुसार संस्कृति में महत्वपूर्ण प्रकार के तीव्र परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार तो भारतीय संस्कृति में क्रांतिकारी परिवर्तन अनेक बार हुए हैं। ब्रिंटन का कहना है कि वर्तमान सामाजिक संरचना के प्रति धारणाओं और मूल्यों में आमूलचूल परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। इन समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं और क्रांति की विशेषताओं के आधार पर भारत में सामाजिक परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि भारत में क्रांतियाँ हुई हैं। अहिंसक क्रांतियों में औद्योगिक क्रांति, जनांगीय क्रांति, विद्युत गुणीय क्रांति, कंप्यूटर क्रांतियों का उल्लेख किया जाता है। 1868 में जापान में मेजी शासन की पुनः स्थापना, 1948 में चेकोस्लोवाकिया की क्रांति और वर्तमान में चीन में सांस्कृतिक क्रांति ऐसी क्रांतियां हैं जिनमें बहुत कम खून बहा है और यह कुछ हद तक शांतिपूर्ण रही है। इसी तरह महात्मा गांधी ने अहिंसक सामाजिक क्रांति का संचालन करके ब्रिटेन सरकार से भारत को स्वतंत्र किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तथा आमरण अनशन आदि उपायों से अंग्रेजी राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। उन्होंने समकालीन लोगों का जनसमर्थन भी प्राप्त किया, लेकिन गांधी जी भारत की सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला पाए। राजा महाराजा, जमींदारों, जागीरदारों, बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों पर तुरंत और प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ा। राजाओं को 1969 तक शाही भत्ता दिया गया। उनको नए कानून के द्वारा पैतृक संपत्ति और भूमि रखने की भी छूट दी गई। उनकी ज़मीन, जायदाद और जागीरों के उन्मूलन के बदले मुआवजा भी उनको दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए गांधीवाद का अनुकरण किया। विनोबा जी ने भूदान और ग्रामदान के द्वारा भूमि प्राप्त करके उसे गरीबों में बांटा और जयप्रकाश जी ने 1980 में संपूर्ण क्रांति का विचार दिया। भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्रांति के द्वारा आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। राजनीतिक संरचना में सबसे अधिक परिवर्तन हुए। 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 1950 में नया संविधान लागू किया गया। इस संविधान के द्वारा राजनीतिक अधिकारों, पदों, विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। सभी को मतदान का अधिकार दिया गया।
धर्म, जाति, जन्म, रंग, लिंग भेद, प्रजाति, इन असमानताओं को समाप्त किया गया। इसके द्वारा मानव गरिमा की भावना और समाज में दलित वर्गों, जातियों, जनजातियों में जागृति पैदा हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की तुलना में आज भारत में नागरिक अधिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता और भ्रातृत्व का अनुभव करते हैं। अनेक क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक क्रांतिकारी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। स्त्रियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, काश्तकारों में क्रांतिकारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसी तरह जाति व्यवस्था में भी प्रतिबंधों में परिवर्तन आया है। प्रदत्त परिस्थिति से अर्जित परिस्थिति की ओर परिवर्तन एक क्रांतिकारी कदम है। अनेक अधिनियम, विवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार आदि समय समय पर पारित करके सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जाता रहा है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, पंचवर्षीय योजनाएं, यातायात और संचार के साधनों के द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, हरित क्रांति आदि ने भी भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि क्रांति हमेशा हिंसात्मक या उसमें हमेशा खून ही बहाया जाए, यह आवश्यक नहीं है। शांतिपूर्ण तरीक़ों से भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना संभव है और क्रांति शांतिपूर्ण तरीक़ों से भी की जा सकती है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।